ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजेंद्र राजन। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए तो समर्थन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का शूद्र वाला बयान भी आ गया। अब इसी बयान को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती हमलावर हैं। उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए न सिर्फ इस शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यूपी के स्टेट गेस्ट हाउस कांड को याद दिलाते हुए अपने गिरेबान में झांकने तक की सलाह दे डाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश के बयान के बाद साफ दिखने लगा था कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की तोड़ जातिगत राजनीति से खोजने की कोशिश शुरू हो चुकी है। लेकिन अब मायावती के बयान ने इशारा किया है कि जातिगत राजनीति करना अखिलेश यादव के लिए इतना आसान भी नहीं होने जा रहा। तो आखिर ये राजनीति चल कैसी रही है? तो आखिर ये राजनीति क्या है? इसे समझने के लिए आपको समय में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 2019 का लोकसभा चुनाव था। अखिलेश यादव ने भाजपा को चुनौती देने के लिए रणनीति बनाई। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलकर यूपी में सपा और बसपा का गठबंधन खड़ा किया। रणनीति साफ थी। अखिलेश यादव 90 के दशक में मुलायम और कांशीराम के सपा बसपा गठबंधन के प्रयोग को दोहराना चाहते थे। उस समय इसी प्रयोग ने राम मंदिर आंदोलन पर सवार भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक दिया था। हालांकि उसके बाद दोनों दल जिस तरह एक दूसरे से अलग हुए और तल्खी का दौर 2 दशकों तक चला, उसे भुलाते हुए अखिलेश यादव ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन चुनाव में यह गठबंधन कुछ खास नहीं कर सका। उन्हें इस गठबंधन का कोई लाभ नहीं मिला। वो आजमगढ़, मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल और रामपुर सीट ही हासिल कर सके, यानी 80 में से सिर्फ 5 सीटें। और ये वो सीटें थीं जहां समाजवादी पार्टी हमेशा से मजबूत रही। वहीं बसपा के खाते में 10 सीटें आई। ये काबिले गौर था। वो इसलिए क्योंकि ये वही बसपा थी जो 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। साफ दिख रहा था कि बसपा को सीधा फायदा गठबंधन से मिला, लेकिन सपा को कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद मायावती ने यह कहकर गठबंधन तोड़ दिया कि सपा को बसपा का वोट बैंक ट्रांसफर हुआ, लेकिन सपा समर्थकों ने बसपा प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया। मायावती के इस कदम पर अखिलेश यादव चुप ही रहे, लेकिन इसके बाद से ही उन्होंने दलित वोट बैंक और गैर यादव जातियों को जोड़ने की रणनीति पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। और स्थिति ये बनी कि अगले 3 साल के अंदर यानी 2022 का विधानसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी ने बसपा के कुनबे को अच्छी खासी चोट पहुंचा दी। बसपा के कई विधायक, चाहे वो असलम रायनी हो, हरगोविंद भार्गव हो, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, सुषमा पटेल, असलम चौधरी सपा में शामिल हो गए। यही नहीं, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा जैसे दिग्गज नेताओं ने भी चुनाव से पहले अखिलेश का हाथ थाम लिया। इसके अलावा बसपा संगठन से जुड़े कई नेता भी जो बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ माने जाते थे, वो भी समाजवादी पार्टी में पहुंच गए। बसपा को इस टूट का काफी नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव में यह पार्टी सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी। वहीं अखिलेश यादव जो 2017 में 47 सीटों पर खड़े थे, सीधे 111 तक पहुंच गए। समाजवादी पार्टी की इस जीत में बसपा से आए नेताओं का विशेष योगदान माना जाता है। उदाहरण के तौर पर अंबेडकर जिले पर ही नजर डाल लेते हैं। अंबेडकर नगर जिला कभी बसपा का गढ़ माना जाता था। रामअचल राजभर और लालजी वर्मा इसी जिले के दिग्गज नेता हैं। उनके सपा में आने का लाभ यह हुआ कि चुनाव में सपा ने अंबेडकर नगर की सारी सीटें जीत ली। अकबरपुर से रामअचल राजभर जीते, वहीं कटहरी से लालजी वर्मा जीत गए। इसके अलावा अलापुर, जलालपुर और टांडा में भी सपा ने परचम लहरा दिया। उधर चुनाव में बुरी हार के बाद मायावती ने रणनीति बदली और बसपा पुरानी दलित मुस्लिम रणनीति पर लौट आई। उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, चाहे वह जेल में बंद आजम खान को लेकर बयान देने की बात हो या पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता इमरान मसूद को बसपा ज्वाइन करानी हो। मायावती तेजी से अपनी रणनीति पर काम करती दिखी। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में यह रणनीति कहीं न कहीं काम भी कर गई।
इस चुनाव में बसपा कुछ खास तो नहीं कर सकी, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की खोई ताकत वापस हासिल करने की तरफ बढ़ती जरूर नजर आई। इस चुनाव में मायावती की रणनीति काफी चर्चा में रही। आजमगढ़ सीट जो अखिलेश यादव ने ही खाली की थी और उनके भाई धर्मेंद्र यादव उपचुनाव लड़ रहे थे, यहां बसपा ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा। गुड्डू जमाली की मुस्लिम मतदाताओं में अच्छी पकड़ मानी जाती है। वह पहले बसपाई ही थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM चले गए थे। वह AIMIM के अकेले ऐसे नेता थे जिनके चुनाव में जमानत नहीं जब्त हुई थी। बहरहाल गुड्डू जमाली को बसपा का टिकट मिला तो आजमगढ़ उपचुनाव में उन्होंने दम भी दिखा दिया। इस चुनाव में बसपा तीसरे स्थान पर रही और सपा से धर्मेंद्र यादव भाजपा के हाथों ये सीट हार गए। अखिलेश के लिए ये बड़ी हार थी। क्यों? क्योंकि अखिलेश को मुलायम सिंह यादव ने ही ये सीट दी थी, फिर अखिलेश जीते, अखिलेश ने खाली की तो धर्मेंद्र यादव यहां से हार गए। अब बसपा यहां पे भले ही नहीं जीती, लेकिन उसने मुस्लिम मतदाताओं में फिर से विश्वास जगाने में सफलता जरूर हासिल कर ली। वहीं रामपुर, जो आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई थी, वहां बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा। ये करके उसने कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की। अखिलेश ये सीट भी हार गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक तरफ बसपा मुस्लिमों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी यादव मुस्लिम गठजोड़ में गैर यादवों और दलितों को शामिल करने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में रामपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के साथ अखिलेश खड़े नजर आए। यही नहीं, दलितों के मुद्दे पर अखिलेश यादव मुखर होकर आवाज भी उठाते रहे हैं। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया। उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया तो शुरुआती तौर पर सपा नेताओं की तरफ से जैसे बयान आए, उससे लग रहा था कि अखिलेश यादव स्वामी से खफा हैं और कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अखिलेश यादव ने स्वामी का समर्थन कर दिया और उनका शूद्र वाला बयान चर्चा का विषय बन गया। अब अखिलेश के बयान से साफ है कि वह जाति की राजनीति करेंगे। यही कारण है कि मायावती ने पूरी ताकत से उनके इस शूद्र बयान का विरोध किया है। उन्होंने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि अखिलेश यादव उसी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं जिसकी सरकार में 90 के दशक में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। मायावती ने इस बात को भी लिखा है, उत्तर प्रदेश का सीएम बनने जा रही दलित की बेटी पर जानलेवा हमला हुआ था। दरअसल यूपी के इस कुख्यात कांड को 90 के दशक का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस कांड के बाद से यूपी में सपा और बसपा दो बड़े परस्पर विरोधी ध्रुव बन गए थे। दोनों पार्टियों ने इसके बाद से सरकारें बनाई और एक समय ऐसा भी आया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चली गई थी। एनबीटी ऑनलाइन की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।